नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लखनऊ लालबाग के मेथोडिस्ट चर्च पे। आज ईस्टर का महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जा रहा है, जो क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। वैसे आमतौर पर हम जानते हैं कि क्रिसमस ही क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, इस तरीके के भी त्यौहार मनाए जाते हैं। आज ईस्टर के मौके पर क्रिश्चियंस के द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। यहाँ पे कई चर्च के लोग एकत्रित हैं और उस ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। ये रैली यहाँ से शुरू होकर हजरतगंज कैथेड्रल चर्च तक जाएगी और यहाँ पे हम कुछ लोगों से और जानेंगे कि किस लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या संदेश होता है इस त्यौहार का। आते हैं, आगे बढ़िए, लाइन में प्लीज। मेथोडिस्ट चर्च से शुरू होकर ईस्टर का जुलूस बढ़ते हुए कैसरबाग चौराहे पे आ चुका है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार का जाम न लगे या लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि जो ईस्टर का जुलूस आ रहा है उसको दिखाएं कि मेथोडिस्ट चर्च से चलकर ये कैसरबाग चौराहे पहुँच चुका है और यहाँ से होते हुए ये कैथेड्रल चर्च हजरतगंज जाएगा। प्रेयर करते हुए फादर्स आ रहे हैं। ये हॉली प्रेयर है इनकी और आप देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में क्रिश्चियंस इस त्यौहार को मना रहे हैं और हॉली प्रेयर गाते हुए निकल रहे हैं। तरह कि आप ऐसे यीशु के दिए हुए प्रवचनों को भी इस ईस्टर जुलूस में देखेंगे कि क्या यीशु के लोगों को संदेश थे। एक बड़ी संख्या में नर्सों को आप देख रहे हैं जो होली प्रेयर का गान करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस ईस्टर जुलूस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके 3 दिन बाद यानी कि आज ईस्टर संडे को वो दोबारा से पुनः जीवित हो गए थे और आने के बाद वो लगभग 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे और इसी के उपलक्ष्य में ये ईस्टर का त्यौहार ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। आप देख सकते हैं सभी ईसाई भाई लोग हॉली प्रेयर करते हुए निकल रहे हैं और एक बड़ा और ढोल नगाड़े के साथ ये ईस्टर जुलूस आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कैसरबाग चौराहे पर लोग खुशी मना रहे हैं, हर्ष और उल्लास से ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। हर्ष और उल्लास के साथ ईस्टर का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए ये जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे ईसाई भाई लोग ईस्टर का फेस्टिवल मना रहे हैं और ये ईस्टर जुलूस आगे बढ़ते हुए लोगों में हर्ष और उल्लास की कमी नहीं है। हैप्पी ईस्टर और बहुत से ईसा मसीह के दिए हुए संदेश के बैनर आप देख सकते हैं।
ईस्टर का जुलूस कैसरबाग और लालबाग होते हुए मैफियर तिराहे पे पहुंच चुका है और अपने मंजिल पे कैथेड्रल चर्च के पास पहुंच चुका है और यहाँ पे आके ये जुलूस का समापन हो जाएगा और इसी प्रकार से जुलूस आगे बढ़ते हुए कैथेड्रल चर्च के नजदीक पहुंचते हुए ये जुलूस लखनऊ के बहुत ही पुराने चर्च में कैथेड्रल चर्च का नाम आता है और एक बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है। तो आप देख रहे हैं ईस्टर जुलूस जो कि मेथोडिस्ट चर्च से चालू होकर अपनी मंजिल यानी कि कैथेड्रल चर्च पहुंच चुका है और यहां पर आकर इस जुलूस का समापन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं, प्रेयर करते हुए जा रहे हैं और इस त्यौहार को मनाने का काफ़ी हर्ष और उल्लास लोगों में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कैथेड्रल चर्च की ओर बढ़ते हुए लोग आप देख रहे हैं जहां पर इस जुलूस का समापन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ईस्टर का जुलूस, काफी लोगों में हर्ष और उल्लास दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लोग हर्ष और उल्लास के साथ ईस्टर जुलूस में ईस्टर मनाते हुए आप देख रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में लोगों का यहाँ हुजूम है और काफी खुशी मना रहे हैं ये लोग। अब हम मौजूद हैं लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में जहां पर ईस्टर जुलूस का समापन होना था। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हो चुके हैं और बहुत बड़ा हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है जहां पर ईस्टर का त्यौहार काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। अभी फादर्स के द्वारा भाषण दिया जा रहा है, किस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है इस बारे में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और सभी ईस्टर का फेस्टिवल मना रहे हैं। हम सबको मौका मिला कि हम एक साथ जमा होकर अपने मुक्तिदाता, अपने तारनहार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करें और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, हम यीशु नाम लेकर इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, यहां उपस्थित हर एक श्रद्धेय बिशप, पास्टर्स, ले लीडर्स और जितने विश्वासी गण हैं पिता परमेश्वर, हर एक स्त्री, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सब पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे मसीही समाज को परमेश्वर लखनऊ के प्रशासन ने सहयोग किया और पिता परमेश्वर जिनके सहयोग से और परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम सब जुलूस के रूप में आज यहां पर एकत्र हो पाए। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर आज जो वचन प्रचार किया जाएगा, जो
वचन दूसरों तक पहुंचने वाला है परमेश्वर उस पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगते हैं। परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमें विश्वास में मजबूत बनाए, हम एक अच्छी गवाही दे सके पिता परमेश्वर। और आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह मिले और परमेश्वर ये प्रोग्राम आशीषित होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे बीच कुछ लोग हैं और जानने की कोशिश करेंगे ये ईस्टर का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, क्या कारण इसके पीछे होता है। तो सर, ये जो ईस्टर का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे क्या कारण होता है, किस लिए मनाया जाता है? इसके पीछे कारण ये है कि इस पूरी दुनिया का एक उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे जन्म लेकर के पूरी दुनिया का उद्धार किया, और वो जब इस दुनिया में लोगों को ये बता रहा था कि अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ मुड़ो, सारी बुराइयों से अपने आप को मुक्त करो, गुनाहों से बचो, ताकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जो गुनाह नहीं करते हैं, ठीक है, जो पाप मुक्त होते हैं। और ये जब संदेश वो पूरी दुनिया में दे रहा था, तो जो उस तरह के अनुयायी हुआ करते थे जो उस बातों को नहीं मानते थे, जो उन्होंने कोई एक दोष लगाया कि पर ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ठीक है, तो उसको उन लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो सूली पे चढ़ाने के बाद ये गुड फ्राइडे के दिन, हाँ, गुड फ्राइडे को सूली पे चढ़ा दिया, और आज जो उस मर गए, मरने के बाद जब उनको दफना दिया गया, आज वो तीसरा दिन मृतकों में से वो जी उठे थे। संडे को ईस्टर इसलिए मनाया जाता है, आज रिजरेक्शन डे मनाया जाता है, पुनरुत्थान का दिन है आज, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गए, और पूरी दुनिया में एक ही ऐसे परमेश्वर के पुत्र हैं जो मरे हुए में से जिंदा हुए। तो इसलिए आज का जो दिन है ईस्टर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिन माना जाता है। मनुष्य जाति को पापों से। तो ईस्टर किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं सर आप लोग? हम लोग ईस्टर सवेरे सर्विस होती है, चर्च की सर्विस होती है, उसमें जाते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं जुलूस निकलता है, जुलूस के माध्यम से समाज में, संसार में बहुत सी जगह जुलूस निकाला जाता है। ये मैसेज देते हैं शांति का, राजकुमार कहते हैं यीशु मसीह को, तो शांति का मैसेज देने के लिए एक जुलूस निकाला जाता है कि इस बात की गवाही हो सके कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, जो हमारे लिए पृथ्वी पर आया और उसने अपनी जान दी, और अपनी जान देने के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमें अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक दिया। ऐसा किसी और ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए इसको मनाया जाता है, और ईस्टर का यही सिग्निफिकेंस है। मैंने सुना है सर कुछ एक्स का भी महत्व होता है इस फेस्टिवल को लेकर। मैम आप बोलेंगी एक्स का क्या होता है, इम्पोर्टेंस देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं? हाँ, चलिए बताइएगा। ईस्टर एग तो जो है नव जीवन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एग से जो है जब अंडे से चूजा निकलता है तो एक नया जीवन उत्पन्न होता है। वैसे ही परमेश्वर ने मरने के बाद हमारे यीशु मसीह ने तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, तो उस चीज़ को उससे रिजेंबल करके देखा जाता है। इसीलिए एग को एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ईस्टर एग उसको कहा जाता है। आइए कुछ और लोग भी हमारे बीच हैं। मैम किस प्रकार का उत्साह आप लोगों में दिख रहा है ईस्टर को लेके? बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ईस्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा जी उठा है। तो आप जो अभी जुलूस निकला था उसमें थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। तो जुलूस में आप लोगों ने एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। काफी लोग डांस वगैरह भी कर रहे थे, बहुत हंसी खुशी हो रही थी। हाँ, बहुत ज़्यादा डांस किया, सब थे खुश थे, खुशी का दिन है। तो जैसा कि आपने सुना, ईस्टर का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, गुड फ्राइडे के दिन जैसे जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया था, उसके बाद दोबारा वो आज के दिन यानी कि संडे को पुनः जीवित हो गए थे, जिस वजह से ईस्टर का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे, मैं शोभित, कैमरा पर्सन तुषार के साथ लखनऊ। हमारे बीच कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस लिए ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। सर, ईस्टर का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, और वो हमारे पापों को उठाने और हमें उद्धार देने के लिए आए। वो मरे और तीसरे दिन जी उठे, और मरने और जी उठने से पहले उन्होंने ये वाली बात कई जगह बाइबल में कही कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। जी उठने के उपलक्ष्य में ईस्टर पर्व मनाया जाता है। तो किस प्रकार से सर सेलिब्रेट किया जाता है ईस्टर का त्यौहार? सवेरे सब लोग जमा होते हैं भोर में, और 3:30 बजे के आसपास ईस्टर डॉन सर्विस होती है, क्योंकि यीशु मसीह अति भोर को जी उठे थे, और इसलिए बहुत से लोग कब्रों पे जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, पर बहुत से लोग एक साथ जमा होकर के उसका उत्सव मनाते हैं कि हमारा यीशु मसीह उसने मृत्यु को हराया और जी उठा, और इसलिए भोर को ये वाली मीटिंग करी जाती है। ईस्टर का त्यौहार है जो सर समाज को किस प्रकार का संदेश देता है? यीशु मसीह का आना इस दुनिया में इसलिए था कि वो
मृत्यु को हरा करके हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करे जो पवित्र है और लोगों की भलाई का है। ईस्टर का मतलब है उन्होंने मौत को हरा दिया और हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। समाज को यीशु मसीह निराशा से बचाने के लिए और आशा की ओर ले जाने के लिए, अंधकार से बचाने के लिए, रोशनी की ओर ले जाने के लिए आए। तो आप लोग ईस्टर जुलूस में थे? जी हाँ, जुलूस में आप लोगों ने काफी उत्साह दिखा रहे थे, डांस वगैरह भी हो रहा था, आप जी जी कितना एंजॉय किया आपने जुलूस में? बहुत एंजॉय किया, सुबह से एंजॉय कर रहा हूँ, कल शाम से एंजॉय कर रहा हूँ। भैया कैसा लग रहा है ईस्टर का त्योहार यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि परमेश्वर फिर से जी उठा है, ये मुझे विश्वास है और परमेश्वर आने वाला है बहुत ही जल्द। जैसा कि आप सुन रहे थे कुछ लोगों को जो कह रहे थे ईस्टर त्योहार किस लिए मनाया जाता है, आइए कुछ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ईस्टर का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक बहुत ही प्रमुख त्योहार माना जाता है आप लोगों में, इसको क्या, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ईस्टर का त्यौहार हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आया, हम सबके पापों के लिए उसने जान दी और हम सबके पापों के लिए उसने मौत को हरा के जीवित हुआ, इसलिए हम लोग उसका त्यौहार मनाते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने देखा ईस्टर का पर्व किस लिए मनाया जाता है, किस प्रकार मनाया जाता है और किस प्रकार से यहाँ पे आयोजन कार्यक्रम का किया गया, आपने इस सभी चीजों को जाना और समझा। मैं शोभित, आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे, कैमरा पर्सन तुषार के साथ लखनऊ।